हेलो गाइस डिफरेंशिएबिलिटी का ये आपका सेकंड लेक्चर में जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था कि डिफरेंशिएबिलिटी को हमने कैसे प्रूव किया था कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कंपेयर किया था, मीन्स कंपेरिजन मेथड से हमने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से हम कैसे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हैं। तो कैसे बताते हैं हम यहाँ पर लेते हैं, तो मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप के लिए फंक्शंस में क्या होगा कि फंक्शन पीस वाइज ब्रेक हो रहा होगा, पीस वाइज डिफाइन हो रहा होगा कि मीन्स x इक्वल टू 0 से लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन के लिए ये डिफाइन है। तो उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीन्स हेडिंग से ही क्लियर है कि डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन मीन्स जो पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पीस वाइज डिफरेंशिएट करके, और फिर हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज यहां पर चलते हैं कि फंक्शन क्या डिफाइन है, पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है f(x) इज इक्वल्स टू g1x व्हेन x लेस देन a है एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, उसके लिए क्या है g2x है। ठीक है, तो ये पीस वाइज डिफाइन है, x लेस देन a के लिए g1x है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, g2x। तो कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो f' क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू g1 का डिफरेंशिएशन g1' व्हेन x इज लेस देन a और g2 का क्या हो जाएगा g2' व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम f' की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंपेयर करेंगे। यदि दोनों इक्वल आ जाती हैं, डिफाइन होती हैं, इक्वल होती है, एग्जिस्ट करती है और इक्वल होती है, तो हम बता देंगे कि जो फंक्शन f' है वो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो मीन्स fx क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो तब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। मीन्स ये फंक्शन टू फंक्शंस में स्प्लिट हो रहा है, पीस वाइज डिफाइन है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि now we will find out the left hand limit of f' means limit x tending to a minus कौन सा हो जाएगा, g1x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पर क्या हो जाएगा g2x। ठीक है, g2'x। ठीक है, तो इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई, राइट हैंड लिमिट ये हो गई, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल हो गई तो हम बोल सकते हैं फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके और उसकी लिमिट फाइंड आउट कर ले, और वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल हो रही है, तो हम बोल देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इससे पहले वाला लेक्चर हमने क्या फाइंड आउट कर रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बट यहाँ पर हम लिमिट से फाइंड आउट करें। पर लिमिट से कब, तो पहले डिफरेंशिएट करो, दूसरा काम उसकी लिमिट फाइंड आउट करो। अब आपके पास यदि फंक्शंस दे रखा है तो उससे एक मेथड और है कि उससे हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में बताया था कि उसका ग्राफ ड्रॉ करके। यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो उसके शार्प एजेस देख लेंगे, शार्प एजेस पर वो फंक्शन f(x) नॉन डिफरेंशिएबल होगा और हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, और वो शार्प एजेस पर कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो एक तो हम ग्राफ से भी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन करके भी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो टू मेथड्स हो गए यहाँ पर। मीन्स अब आपको पता चला कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैसे फाइंड आउट होता है, मीन्स बाय ड्रॉइंग द ग्राफ एंड बाय द डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन पीस वाइजली। ठीक है, अब इन दोनों मेथड से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे हम इसका यूज लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे यूज लेते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, 3 क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 जो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन f(x) इज x अपॉन 1 प्लस mod x इज डिफरेंशिएबल। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन f(x) है, वो सेट ऑफ पॉइंट्स बताना है कि कहां पर ये इज डिफरेंशिएबल है, कहां पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल करने के लिए क्या करूंगा,
तो अभी मैंने पढ़ा था कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन के लिए तो क्या था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, पीस वाइज डिफाइन होना चाहिए, बट ये तो डायरेक्टली डिफाइन है x अपॉन 1 प्लस मोड x, तो इसको पीस वाइज डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, तो इसको पीस वाइज ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि व्हेन x इज लेस देन 0 है, क्या है, x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पर क्या हो जाएगा, देखो x क्या है, पॉजिटिव अपॉन, और x पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो x अपॉन मोड x क्या होगा, माइनस x से ओपन होगा, तो देगा 1 माइनस x। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या डिफाइन होगा, मोड x क्या होगा, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मोड x क्या ओपन होगा, पॉजिटिव x ओपन होगा, ना कि माइनस x, तो क्या डिफाइन हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अभी पीस वाइज डिफाइन हो गया। अब पीस वाइज डिफाइन हो गया, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मेरे को चेक करनी है कि डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएशन से इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक करूंगा, तो डिफरेंशिएशन कर दूंगा इसका। तो देखो यहां से फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा कि व्हेन x इज लेस देन 0 है एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से मैं बता देता हूं कि x अपॉन 1 माइनस x, इसका हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, मैं रफली यहां पर करके दिखा रहा हूं आपको, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 माइनस x माइनस x एज इट इज, और 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और माइनस x कैंसिल आउट, 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स कहने का मतलब है कि 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस x। अब इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर का, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस x माइनस x एज इट इज, और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से x से x कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x, तो ये सही आ रहा है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये आ जाएगा ऊपर x से x कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका सेम हमारे पास वही था, क्या था, 1 माइनस x होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास x का 1 इंटू 1 माइनस x, और माइनस x इंटू ये माइनस 1, तो यहाँ से प्लस x और 1 अपॉन था, और इसका हम चेक कर लेते हैं कि हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का एज इट इज, माइनस x को एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1, तो ये 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका f डैश x का है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f x, मींस पीस वाइज इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली चले जाओ, इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देखो LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन f डैश x, और f डैश x की लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 पर, ये 0 पर 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू 1 आ गई। नाउ अब हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे f डैश x की, तो f डैश x की राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंडिंग टू 0 प्लस f डैश x, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f डैश x क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो x टेंडिंग टू 0 पुट करेगा तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। क्या हो रही है, 1। तो मीन्स बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके इसकी लिमिट फाइंड आउट कर, दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं और इक्वल भी आ रही हैं, इक्वल टू 1 हो रही हैं, तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखो फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है 0 पर। अब फंक्शन देखो, फंक्शन 0 पर ही ब्रेक हो रहा था, पीस वाइज डिफाइन था,
ठीक है, तो जीरो पे चेक करेंगे, यहीं पर ही कुछ दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर ही कंटिन्यूस या डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, उसके बाद तो हर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा। तो मीन्स यहाँ से बता सकता हूँ कि फंक्शन एफ एक्स सब कहीं डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर ऑन द रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। तो मीन्स सेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जीरो पर नहीं है, मतलब देखो जीरो यू नहीं लिया, तो ये तो इनकरेक्ट है। ये बोल रहा है कि -1 पर नहीं, यहाँ पर तो वो भी नहीं है। ठीक है, ये -∞ से +∞ पर डिफरेंशिएबल बोल रहा है, तो यस करेक्ट है। मींस r के लिए डिफाइन है, हर x बिलोंग्स टू r रियल एक्सिस के हर वैल्यूज के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा। और जीरो से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव के वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए भी डिफाइन है, क्योंकि ये जीरो पर ही ब्रेक हो रहा है। पीछे देखो जीरो पर भी ब्रेक हो रहा है, तो उसी पॉइंट तो फाइंड आउट कर लेती, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है, तो मींस हर वैल्यूज के लिए भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो मींस ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि डिफरेंशिएट करो और डायरेक्ट उसकी लिमिट फाइंड आउट करो, डायरेक्ट और करने की जरूरत नहीं होती है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन कि इफ द फंक्शन gx इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 व्हेन x 0 to 3 हो और x 3 to 5 है तो mx प्लस 2 है, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ k प्लस m पूछा है, k और m की वैल्यू पूछी है हमसे, दोनों का सम पूछा है, मींस k और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, तो अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। मींस यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें और उसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर दें, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो है ना, तो इक्वल कर दें, तो एक कंडीशन वहां से आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी फिर, अब देखो, अब वहां पर के और एम में एक इक्वेशन तो आ जाएगी। लकली यदि वैल्यू आ सकती है किसी की, पर यदि के एम इक्वेशन आ गई तो दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे, क्योंकि दो अननोन है ना, के और एम। तो दूसरी इक्वेशन कैसे होगी, दूसरी इक्वेशन की यदि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो पहले लेक्चर में हमने बताया था, तो वो एफ एक्स अपनी उसी डोमेन में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, मींस कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगा देनी है वहां पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देना है फंक्शन की। तो सबसे पहले मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करता हूं, जी डैश क्या हो जाएगा, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 व्हेन x कहां से कहां है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 5, तो वहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या, mx प्लस 2 का m हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया gx का डिफरेंशिएशन g डैश x। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट कहां पर, अब देखो ये पीस वाइज कहां पर ब्रेक हो रहा है, 0 to 3 में ये है और 3 से 5 में, मींस 3 पर ब्रेक हो रहा है, कहीं पर 3 पर ब्रेक हो रहा है, मींस 3 से लेस पर ये वैल्यू फंक्शन देगा और 3 से ग्रेटर पर ये फंक्शन देगा हमें। ठीक है, तो 3 पर फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस जी डैश एक्स, इसकी लिमिट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स 3 माइनस 3 से लेस पर k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहां पर 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, k अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1 4, रूट 4 इज 2, तो 2 इंटू 2 4 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे 3 पर, क्योंकि 3 पर ही ब्रेक हो रहा है ना, तो 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, जी डैश एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू m हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू m आ गई 3 पर, क्योंकि x पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां से आपके पास m आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू चेक करनी है कि अब यहां पर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई आपके पास, k/4 इक्वल्स टू m। अब ये तो कंडीशन आ गई, अब यहां से तो वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो रही। अब मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो कॉन्टिन्यूटी भी कंडीशन लगा दो, इस फंक्शन है gx, तो gx की कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 पर, तो 3 पर क्या हो जाएगी,
कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ये gx, और gx फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो रूट फोर इज 2, तो ये आ जाएगा 2k। अब देखो, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, कहां पर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करो। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट 3 पर RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस gx क्या है 3 प्लस पर 3 से ग्रेटर पर mx प्लस 2। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मींस कंटिन्यूस तो फंक्शन है, कंटिन्यूस है तो मींस दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिट्स की वैल्यू मींस 2k की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3m प्लस 2k इक्वल होनी चाहिए। तो एक कंडीशन यहां से आ गई। अब देखो कि k की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो आप, या फिर m की वैल्यू पुट कर दो। यदि मैं m की वैल्यू k/4 पुट करता हूं तो 2k इक्वल्स टू 3m, तो 3m कितना हो जाएगा 3k/4 और प्लस 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k इज इक्वल्स टू 3k प्लस 8। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 8k माइनस 3k, 5k इक्वल टू 8, तो 8/5 आ गई। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5/8, 5/8 आ गई। तो मैं बता सकता हूं कि m की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी k इज इक्वल टू 8/5, तो m इज इक्वल टू बाई 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी m इक्वल्स टू 2/5 कैसे, k/4, k इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8/5, तो 4 2 जा 8 मीन्स 2/5 m की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें k और m की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें इनका दोनों का सम पूछा था। तो k इज इक्वल टू 8/5, m इक्वल टू 2/5, तो वैल्यू क्या आ गई 10/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10/5, और 10/5 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, 5 2 जा 10, तो k प्लस m की वैल्यू आ गई 2 आ गई। k प्लस m इक्वल टू 2 आ गया क्योंकि डिफरेंशिएबल था, तो वैल्यू ऑफ k प्लस m आ गया हमारे पास 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको पता चल गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो क्या क्या कंडीशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर को एक बार देख लो अच्छे से कि हमने क्या क्या कंडीशंस बताई थी, और सेकंड को और फिर इसमें क्वेश्चन सोल्व करो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पे उतना ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके डिफरेंशिएबिलिटी के। ठीक है, बस आपको कंडीशन यही रखनी है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल के लिए क्या क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, या फिर डिफरेंशिएट करके और उसकी लिमिट फाइंड आउट करो, वो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ये एक डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब है, ये पीस वाइज डिफाइन है। क्या डिफाइन है, एक्स क्यूब है व्हेन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, x है when x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बताना है कि किसके लिए डिफरेंशिएबल होगा। अब पीस वाइज डिफाइन है तो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो फंक्शन को, इससे अलग भी ब्रेक कर सकते हो। तो मैं पहले ब्रेक करके देख लेता हूँ कि इसको कैसे और ब्रेक करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा x के लिए कंडीशन नहीं दे रखी है, x स्क्वायर के लिए कंडीशन दे रखी है। तो x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब x क्यूब होगा। मींस x की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 to 1। x की वैल्यू लेस देन 1 कब हो सकती है, मींस यहां से मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 होगा, तो x स्क्वायर हमेशा 1 से लेस देन होगा। ठीक है, तो क्या होगा x क्यूब, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो ये क्या कंडीशन होगी कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, तब क्या होगा फंक्शन x होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको। अब डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप यहां से डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पर भी इसको डिफरेंशिएट करके कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे फिर उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या फिर दूसरा मेथड भी मैंने बताया था कि ग्राफ ड्रॉ कर लो, यदि ग्राफ ड्रॉ इजीली ड्रॉ हो रहा हो तो। ठीक है, और उसकी
डिफरेंशिएबिलिटी आप बता दो, शार्प एजेस हैं, शार्प टर्न है, तो वहां पर बता दो कि नहीं होगा, और नहीं तो ये शार्प टर्न नहीं है, सीधा फंक्शन जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और तो मीन्स बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फंक्शन को इजी है एक्स क्यू और एक्स के तो ग्राफ बनाने हैं, तो ये तो इजी वाले ग्राफ है। ठीक है, तो इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इनके ग्राफ तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ करेंगे तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो मीन्स इस फंक्शन एफ एक्स का क्या ग्राफ होगा व्हेन x -1 से 1 है, -1 से 1 है, तो मीन्स यहां पर कहीं -1 होगा, यहां पर 1 होगा, तो क्या है एक्स क्यूब है, मीन्स 1 पर क्या होगी वैल्यू 1 और -1 पर -1। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहां पर -1 वैल्यू और यहां पर 1 हो गया। अब x ग्रेटर देन 1 हुआ तो भी x है, ग्रेटर देन 1 x पर x वैल्यू यहां पर कहीं पर होगी और वैल्यू ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब x लेस देन -1 है तब भी क्या है ग्राफ, फंक्शन क्या है fx है, मींस fx इक्वल टू x है, x है तो यहां पर भी क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसे जा रहा है। अब देखो ये x इक्वल टू 0 है, तो यहां पर शार्प टर्न आ रही है इस ग्राफ में, कहीं पर शार्प टर्न्स, तो शार्प टर्न सारी हो रही है -∞ से +∞। तो एक तो शार्प टर्न मेरे को यहां दिखाई दे रही है कि फंक्शन कुछ ऐसा था ये, और उसके बाद ये सीधा हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक शार्प टर्न है, एक तो ऐसा ही ये ऊपर जा रहा था और उसके बाद सीधा हुआ है, तो यहां पर भी एक शार्प टर्न है मेरे पास, शार्प टर्न है ना, क्योंकि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हम शार्प टर्न पर। ठीक है, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ओनली 2 शार्प टर्न्स है, मींस इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन एफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और नहीं होगा कौन से पॉइंट है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पर ही है, तो ही पॉइंट है जहां पर ही शार्प टर्न ले रहा है। तो मींस यहां से डायरेक्टली बता सकता हूं कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पर पूछा है कि कहां पर डिफरेंशिएबल है, तो मैं बता सकता हूं कि दिस फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल आर में से ओनली 2 पॉइंट्स, कौन कौन से, -1 और 1, इन 2 पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आर क्या होगा, -∞ से +∞ में से केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर शार्प टर्न्स आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल। -∞ से +∞ 1 पर बोल रहा है, तो ये तो नहीं है, 1 तो होगा पर -1 पर भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन -1 और 1 दोनों दे रखे हैं, तो मीन्स कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है 1 -1 और 0 पर भी नहीं है, तो 0 पर तो है यार, 0 पर तो शार्प टर्न ले नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन ओनली -1 नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 पर भी शार्प टर्न ले रहा है। ठीक है, तो मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास। ठीक है, तो ग्राफ से आपने इजीली सोल्व किया। पिछला क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएट करके उसको सोल्व किया था। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, बट हमने इसको ग्राफ से सोल्व करने की कोशिश की कि भाई ग्राफ से भी हम सोल्व कर सकते हैं। कई मेथड्स है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके, या फिर ग्राफ से भी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ले सकते थे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसको डिफरेंशिएट करके ये हो जाता 3x², इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, और इसको ब्रेक करते पीस वाइज इसका डिफरेंशिएशन करते और उसकी लिमिट फाइंड आउट करते, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वो इक्वेट कर होती, तो हम बोल देते कि ये वहाँ पर डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आती तो हम बोल देते कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने बताया कि हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। ठीक है, तो वो आप वाला क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए, ये क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है पीस वाइज, x ग्रेटर देन 0 पर e⁻x² + x है, और x लेस देन इक्वल टू 0 पर ax + b है। ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है, इस डिफरेंशिएबल एट x = 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, दे रखा है एट x = 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, और 0 पर डिफरेंशिएबल है तो आपको बताना है a और b की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पर a और b आ रहे हैं ना, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो आपके पास अब कई मेथड्स हैं, आप यदि ड्रॉ करना था तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेथड है कि डिफरेंशिएट करके उसके लिमिट फाइंड आउट कर लो। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है किसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इक्वेशन बनेगी ना तो 2 इक्वेशंस, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी भी आप चेक कर सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो है, क्योंकि दिया हुआ कि डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करके आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए और बी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, a = 1 b = -1, या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव, या a नेगेटिव b 1, या बोथ आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको ये ऑप्शन बताना है कि
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, फोर्थ क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सोल्व किया, तीनों डिफरेंट वे से, एक ग्राफ से सोल्व किया, एक को डिफरेंशिएशन करके और एक को कंटिन्यूटी से सोल्व किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या किया कि डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट की बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, बट इसमें मोर देन 2 और मोर देन 1 फंक्शंस की एल्जेब्रिक ऑपरेशन से उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन से यदि लगा दें 2 और मोर देन 2 फंक्शंस पर तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर क्या असर होता है और वो डिफरेंशिएबल होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।